वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हेल्पर। और आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट मतलब विकास, जो हमारे आसपास होते रहता है और हमेशा होते रहेगा। हम अभी डेवलपमेंट में कौन से पोजीशन पे है, कैसे इसे नापा जाता है, डेवलपमेंट होता क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसमें हमें पहले तो ये पूरा पैराग्राफ में बस इतना बताया गया है कि हम लोगों को आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पहले से है, लेकिन वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है और वो क्या होगा वो हम आगे देखने वाले हैं। और डेवलपमेंट क्या हो सकता है, इसको सोचने में हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं बीच में। फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है कि हम कैसे डेवलपमेंट को समझ सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट कभी भी एक सिंगुलर पॉइंट पे नहीं चल सकता है कि हाँ एक आप कम काम कर रहे हो तो आप डेवलप कर रहे हो या आपका डेवलपमेंट हो रहा है, वो नहीं हो सकता। डेवलपमेंट इज अ क्वाइट ब्रॉड कॉन्सेप्ट एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड इट ऑल अबाउट डेवलपमेंट। तो आगे देखते हैं। हाँ, अब आप एक चीज ध्यान रखना, what development promises different people different goals। तो गोल्स के दूसरे नाम भी दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश में इसे लक्ष्य कहते हैं और इसे एस्पिरेशन भी कहते हैं, डिजायर भी कहते हैं। तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट गोल है। अब व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेज डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल, तो चलो ये है, आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चों का बहुत अलग अलग गोल होगा। कोई चाहता हो कि अरे हम बड़ा होकर इंजीनियर बन जाए, किसी की चाहत होगी कि हम बड़े होकर डॉक्टर बन जाए, किसी की चाहत होगी हम साइंटिस्ट बन जाए, किसी की चाहत होगी हम बिजनेसमैन बन जाए, और किसी की चाहत होगी कि बस हम शादी कर ले। लेकिन क्या सबका डेवलपमेंट का प्रोसेस सेम है? सबका डेवलपमेंट का एस्पिरेशन सेम है? क्या हम सब के लिए डेवलपमेंट सेम है या फिर अलग अलग है? वैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल देके बताया गया, जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है लैंडलेस रूरल लेबलर का। लैंडलेस रूरल लेबलर का पहला एग्जाम्पल है जिसका डेवलपमेंट या एस्पिरेशन क्या, डेज ऑफ वर्क मिले, बेटर वेजेज मिले, उसके बच्चों के लिए लोकल स्कूल खोला है जो कि बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन दे, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं हो, इक्वलिटी आए, वो भी लीडर बन सके विलेज में। क्योंकि देखा जाता है कि अभी लीडर कौन होता है, जो पैसा वाला होता है विलेज में खास करके, तो वो भी लीडर बन सके, उन लोग के साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, पढ़ाई उन लोग के बच्चों को अच्छा मिले, उसको मोर डेज ऑफ वर्क मिले, बेटर वेजेज मिले। अब एक और फार्मर है, प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, मतलब अच्छे खासे पैसे वाले हैं पंजाब के लोग, वहाँ के एक फार्मर, वो क्या सोचेंगे, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? इनके लिए डेवलपमेंट होगा हाई फैमिली इनकम, हायर सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट इन लोगों को देती है किसी चीज पे, वो ज्यादा से ज्यादा हो। इनको हार्ड वर्किंग लेबर मिले, बट लेकिन सस्ती लेबर मिले। अब देखो लैंडलेस रूरल लेबरर जो था वो क्या कर रहा था कि मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर, इसको उसको चाहिए कि मुझे अच्छी कमाई मिले, अब इसको चाहिए कि मुझे सस्ती लेबर मिले। अब देखो डेवलपमेंट दोनों के लिए अलग अलग है, वो ठीक है, लेकिन एक का डेवलपमेंट दूसरे के डेवलपमेंट के आड़े आ रहा है, क्या आ रहा है? कहीं कह सकते कि आ रहा है, वो उसका भी हम आगे देखेंगे। और वो और क्या सोचेगा कि वो सोचेगा कि चलो मेरे बच्चे यहाँ से आगे निकल के कहीं विदेश विदेश कनाडा वगैरह जाके सेटल हो जाए, वहाँ अच्छे से काम कमाई करे। अब ये सब कुछ चलो आपको भरना है, तो चलो मिलके भर लेते हैं, क्या करना चाहिए। तो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, जो सिर्फ बारिश पे फार्मर डिपेंडेंट है, अगर बारिश होगी तभी उसकी खेती होगी वरना नहीं होगी, वो क्या चाहेगा? पहला चीज तो चाहेगा कि बारिश अच्छे से हो, दूसरा चीज वो चाहेगा कि गवर्नमेंट उसके लिए बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज लाए, वो चाहेगा कि गवर्नमेंट उसके लिए काफी अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज लाए, और जो भी फार्मर चाहता है वो चाहेगा। अब देखो रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ऑनिंग फैमिली, अब इसी प्रॉस्पेरस फार्मर का पंजाब का जो था, उसकी वाइफ या उसकी बेटी के बारे में सोचो, वो क्या सोचेगी? वो तो एक तो सोचेगी कि उसको काम कम करना पड़े, ये एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि उसको इक्वलिटी मिले, जितने इज्जत उसके घर में उसके पति को मिलती है उतनी ही उसे मिले, जितनी इज्जत जितने फ्रीडम उसके भाई को मिलती है उतनी ही उसे भी मिले,
वो भी अपना लाइफ अपने अनुसार से जी सके, उसके ऊपर पैट्रियार्की का दबाव ना रहे, वो ऐसा चाहेगी। अब देखो अगला में, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहेगा? वो तो चाहेगा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो इसी तरह हम क्या देखते हैं कि इतने एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज है, सबके लिए सेम नेशन ऑफ डेवलपमेंट या सेम नेशन ऑफ प्रोग्रेस नहीं है। तो हम हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। और एक चीज हम और देखते हैं कि जो डेवलपमेंट एक हो सकता है के लिए, मतलब एक आदमी के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है दूसरे के लिए नहीं हो, या फिर दूसरे के लिए वो इवेंट डिस्ट्रक्टिव हो। इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम? चलो आदिवासी का एग्जांपल लेके इसमें देखते हैं कि जब डैम बनता है तो लोगों को जंगल खाली करना पड़ता है। चलो डैम तो बन रहा है, वो तो प्रोग्रेस है, वो तो प्रोग्रेस है भाई। चलो हाँ, सबके लिए प्रोग्रेस है, मल्टीपर्पज डैम बन रहा है, हमें उससे बिजली मिलेगी, फ्लड नहीं आएगा, ड्राउट नहीं आएगा। लेकिन जो वहाँ के लोगों को हटना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को कहीं और सेटल करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन उन लोगों को करना पड़ेगा, क्या उसके लिए गवर्नमेंट सही से होने देती है, या वो लोग वहाँ से हटना चाह रहे हैं? तो जो डैम बन रहा है वो हमारे लिए डेवलपमेंट है, ठीक है, लेकिन उनके लिए तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गया ना, उनके लिए तो डिस्ट्रक्टिव हो गया। अब एक चीज और सोचो कि आप मार्केट में जाते हो तो आप कुछ भी क्या सोचोगे कि मुझे कुछ भी मिले तो सस्ते दाम पे मिल जाए। आई डोंट वांट टू पे मोर फॉर एनीथिंग, आई वांट एवरीथिंग इन अ चीपर प्राइस। हमको सब सस्ता चाहिए। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट है, वो क्या चाहेगा कि मुझे बेटर मुझे बेटर दाम मिले, बेटर प्राइस मिले किसी चीज का। यहाँ पर भी हमारा डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे से लड़ने को तैयार है। वर्कर क्लास चाहेगी कि हमें बेटर वेजेज मिले, कैपिटलिस्ट क्लास चाहेगी कि हमें चीप लेबर मिले, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो डेवलपमेंट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकता है, और जो एक के लिए डेवलपमेंट है दूसरे के लिए नहीं हो सकता, और मे बी वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है उसके लिए जो डेवलपमेंट हो। फिर अब आता है इनकम एंड अदर गोल्स। तो जैसे कि टेबल 1.1 मतलब ये टेबल हमने कंप्लीट किया था, तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि इनकम जो है, पीपल का डिजायर रहता है रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस उनके क्रॉप्स के लिए, या जो भी वो बेच रहे हैं। तो उनसे हम क्या कह सकते हैं, वो क्या क्या चाह रहे हैं कलेक्टिवली? वो मोर इनकम चाह रहे हैं, ज्यादा पैसा चाह रहे हैं। दे ऑल वांट मोर इनकम। तो इन इनकम के अलावा भी हमने क्या देखा था कि इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए इन लोगों को, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए। और ये सब भी काफी, इनकम के साथ ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट गोल है, हमारे लाइफ में रहना चाहिए। कभी कभी तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादा इनकम या कंजप्शन से, क्योंकि मटेरियल गुड्स जरूरी नहीं है हमारे जीने के लिए। हमारे जीने के लिए सिर्फ मटेरियल गुड्स जरूरी नहीं है। कार्ल मार्क्स कह गए हैं कि we don't shape our material life, rather than material goods shape our life। जो हम है उसके हिसाब से हमारे आसपास का चीज नहीं होगा, जो हमारे आसपास का चीज है उसके हिसाब से हम होंगे। और यहाँ पर ये सही साबित होता है। तो मनी और मटेरियल थिंग्स वो नहीं है जिससे हम सारा चीज खरीद सकते हैं। जैसे कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि वी कांट बाई हैप्पीनेस विथ मनी इन आवर पॉकेट। हम मनी से हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करता है हमारा नॉन मटेरियल थिंग्स से भी, जो कि हो गया इक्वालिटी, हो गया फ्रीडम, हो गया डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये हो गया इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी। देखो कि आपके पास बहुत इनकम है फिर भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, आप कमा रहे हो, कोई आकर चुरा के ले जा रहा है, क्या आप वहां रहना पसंद करोगे? उस प्लेस में नहीं रहना पसंद करोगे। इसीलिए मोर इनकम के साथ भी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स भी बहुत ज्यादा है जो हमें बहुत चाहिए और कि हमारे लाइफ में
बहुत बहुत अच्छा रोल ये निभाता है। एक एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ऐसे एग्जाम्पल लो कि जब आप सब पढ़ाई कर लोगे, ग्रेजुएशन कर लोगे, तो आप सबको एक जॉब कहीं ना कहीं मिलेगा। तो अगर आपके घर से दूर होगा तो उसे आप एक्सेप्ट करने के से पहले कुछ बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचोगे, जैसे कि इनकम है और या फिर वर्किंग एटमॉस्फेयर है, फैमिली के बारे में सोचोगे कि उनके साथ टाइम बिता सकते हैं कि नहीं, उनको ला के रख सकते हैं कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे तो सीखने का मौका मिलेगा कि नहीं, ये सब के सारे बारे में भी आप सोचोगे। लेकिन एक और जॉब का ऑफर आया जिसमें उसमें रैदर उस जॉब से थोड़ा कम पे स्केल है, लेकिन फिर भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, उसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है और आपके घर के पास भी वो दे रहा, तो आप उसे पसंद करोगे, वहां जाना पसंद करोगे। इसीलिए डेवलपमेंट फॉर अ पीपल लुक एट अ मिक्स स्कूल, मतलब कि हम इनकम को तो देख ही रहे हैं, चलो नौकरी चाहिए, इनकम तो चाहिए, लेकिन रेदर देन उसके साथ हम और भी कुछ चीजें ले रहे हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर कैसा है, हम फैमिली के साथ हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, डिस्टेंस कैसा है, इक्वलिटी है कि नहीं है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है अच्छा, वहाँ हमको सीख सकते हैं आगे अपने डेवलपमेंट के लिए कि नहीं। तो डेवलपमेंट फॉर एनी पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट किसी एक गोल को लेके हम नहीं कर सकते, हम सब चीज के लिए मिक्स गोल चाहिए। जैसे कि पहले वुमेन वर्क नहीं करती थी तो उतना उन्हें इज्जत नहीं दिया जाता था, लेकिन अब भी वुमेन बाहर निकली है, पेड वर्क कर रही हैं, उनके हाउस होल्ड में, सोसाइटी में उनका डिग्निटी बढ़ रहा है, रिस्पेक्ट उनका ऊपरी ऊपर होते जा रहा है, ऊपर स्तर पे बढ़ रहा है। और एक अगर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को अलाउ करेगा कि वो वैरायटी ऑफ जॉब ले सके और बिजनेस कर सके। तो डेवलपमेंट गोल किसी भी लोग के लिए सिर्फ बेटर इनकम नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा और भी अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लो कि एक बहुत रिच हाउस होल्ड है, उसके दो बेटे हैं, सॉरी एक बेटा है और एक बेटी है, पैसा का कमी नहीं है, लड़की को इनकम के बारे में कुछ नहीं सोचना है, लेकिन उसको उतना फ्रीडम नहीं है। उसका भाई 2-2 3-3 बजे तक पार्टी कर सकता है, लेकिन उसको 7-8 बजे घर में आके बैठ जाना है। तो वो लड़की क्या चाहेगी, उसको लिए तो डेवलपमेंट गोल इनकम नहीं होगा, उस समय मटेरियलिस्टिक गुड नहीं होगा। रेदर देन उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि उसको भी फ्रीडम मिले, उसके भाई जितना उसको भी फ्रीडम मिले, वो भी रात को 2-2 3-3 बजे तक पार्टी कर सके, या फिर उसका भाई भी 7-8 बजे आके बैठ जाए, जैसे कि वो घर में बैठी रहती है, उसको भी बाहर जाने के लिए कोई नहीं टोके, वो अपने मनपसंद का कपड़ा पहन सके। तो वहां पर इनकम उसका प्रायोरिटी नहीं है, डेवलपमेंट में उसका प्रायोरिटी तो इक्वालिटी है। चलो आगे देखते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। चलो इतना जो हम बात कर रहे थे वो इंडिविजुअली पे बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि नेशनल डेवलपमेंट। अब एक चीज और ध्यान दो कि जैसे कि इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है, नेशन डेवलपमेंट भी अलग अलग हो सकता है, इंडिविजुअली पॉइंट से और नेशनल पॉइंट से भी। जैसे कोई अगर आप लोग एक क्लास में या आप अपने घर में ही 4 से 5 व्यक्ति हैं, आप उनसे पूछे कि नेशन हमारा डेवलप कब करेगा, या हम कब कह सकते हैं कि नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है या मेरा नेशन डेवलप कर चुका है। कोई कहेंगे कि जब कहें कि लिटरेसी रेट बिल्कुल 100% हो, क्राइम रेट 0 हो जाए, रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छा हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए। तो डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट भी होता है। डिफरेंट पर्सन उसका डिफरेंट आंसर देंगे कि नेशन डेवलपमेंट क्या होता है या फिर हमारा नेशन कब डेवलप हो सकता है। हम लोग भी, इनफैक्ट तुम भी सोचोगे तो तुम ओवरऑल नहीं सोच पाओगे, एक या दो गोल मिक्स गोल को आप सोच पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखना कि डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट या फिर कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट भी हो सकता है। अब कंफ्लिक्टिंग नेशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट कैसे, ये आप सोचोगे कि अरे यार नेशन तो एक ही है तो सबके लिए तो डेवलपमेंट सेम होना चाहिए, और जब डेवलपमेंट है एक तरह का तो वो कंफ्लिक्टिंग कैसे होगा, हो सकता है। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो जब कोई भी बिल पास होता है, जैसे हाल ही में किसान बिल पास हुआ,
उसको लोग अपोज भी कर रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे। वो तो कहीं ना कहीं सरकार तो यही बोलती है कि हम कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसको कर रहे हैं, और होता भी है, लेकिन वहाँ कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आया कि नहीं, वो नहीं आने का कोई अपोज कर रहा है, उसके आने का कोई सपोर्ट कर रहा है, उसके आने का कोई अपोज कर रहा है, आने का कोई सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ गए। ठीक है, तो किसी भी दो लोगों या डिफरेंट पर्सन्स का डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है कंट्री का डेवलपमेंट का, और इवन कन्फ्लिक्टिंग व्यू भी हो सकता है, लेकिन सारा आइडिया का इक्वली इम्पोर्टेंट है, या फिर कौन डिसाइड करेगा जब कन्फ्लिक्ट होगा कि क्या फेयर और जस्ट बात रहेगा। तो यही सब चीज हमें देखना है। ज्यादा तौर से कहें तो ये हो जाएगा कि जो मेजोरिटी को अच्छा करे वो, अभी तक डेमोक्रेसी में तो एक है कि जो मेजोरिटी करेगा वो होगा, तो शायद डेवलपमेंट में भी वो होता हो, लेकिन चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि डिफरेंट कंट्री और स्टेट को हम लोग कैसे कह देते हैं। जैसे कि अभी कहा जाता है कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो वो कौन कहता है कि चलो, अब कोई एक आदमी उठ के तो नहीं कह देगा कि चलो मेरा कंट्री डेवलप्ड है, वो अंडर डेवलप्ड है, वो डेवलपिंग है। ऐसा तो नहीं हो सकता, सारे कंट्री को राजी होना पड़ेगा, और किसी को आप अंडर डेवलप्ड कह रहे हो तो वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हम अंडर डेवलप्ड है। तो इसीलिए सारा कंट्रीज को साथ मिलकर बैठ के डिसाइड करना पड़ता है कि कौन डेवलप है, कौन अंडर डेवलप्ड है, कौन डेवलपिंग है। तो इसके लिए कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? क्या इनकम ही एक फैक्टर है जिससे हम कंपेयर करेंगे? पैसा ही एक क्या फैक्टर है जिससे हम कंपेयर करेंगे? अगर हम सिर्फ पैसा को लेकर कंपेयर करें कि चलो भाई पैसा को लेकर कंपेयर करते हैं, तो चाइना तो सबसे ज्यादा इनकम वाला कंट्री हो जाएगा, क्योंकि उसके पॉपुलेशन ज्यादा है, तब तो इनकम वहां सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद इंडिया में होना चाहिए। लेकिन रेदर ऐसा तो नहीं है। सबसे ज्यादा कंट्री तो यूएस सॉरी चाइना नहीं है, इंडिया सेकंड नंबर पे नहीं आता। तो इससे क्या हम समझ रहे हैं कि इनकम एज अ होल हम लेके नहीं चल सकते। जैसे कि आपके क्लास में या जनरल में कोई एक टीम बन रहा है या बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो आप किस बेसिस पे करोगे? अगर स्पोर्ट टीम बन रहा है तो हेल्दी स्टूडेंट को लेके जाओगे, अगर क्विज टीम बन रहा है तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को लेके जाओगे, अगर फिर ओवरऑल देखना है तो ऐसा स्टूडेंट देखोगे जो सब में ठीक ठाक है, ऐसा आप देखोगे। तो इसीलिए हम किसी एक चीज पे किसी का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसीलिए वी टेक वन और मोर important characteristics of person and compare them based on these characteristics। एक या उससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, उसी पे फिर हम यही बात डेवलपमेंट पे भी लागू होती है। डेवलपमेंट को कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम ही इनकम एक ऐसा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। जैसे कि इनकम के हिसाब से कंट्रीज कंपेयर किया जाता है, बट टोटल इनकम के हिसाब से कंट्रीज को कंपेयर नहीं किया जाता, क्योंकि मैंने बताया कि अगर टोटल इनकम के हिसाब से कंट्रीज को कंपेयर किया जाए तो चाइना वुड बी द डेवलप्ड कंट्री, रिच कंट्री और द रिचेस्ट कंट्री, इंडिया विल बी ऑन सेकंड नंबर। बट वैसा नहीं है। इसीलिए हम एवरेज इनकम के हिसाब से कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, जिसका मतलब है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। और इसी एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा और आगे भी बहुत सुनने वाले हो। एवरेज इनकम के हिसाब से हम कंट्री को कंपेयर करते हो। एवरेज इनकम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन होता है, और एवरेज इनकम ही को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लाई जाती है, और इस क्राइटेरिया के हिसाब से हम कंट्रीज को बांटते हैं। ऐसे कंट्रीज जिनके यूएस डॉलर 4,900 पर एनम से ज्यादा है, 2019 में उन्हें हम हाई इनकम कंट्रीज कहते हैं, जिसके पर कैपिटा इनकम
यूएस डॉलर 2500 से कम है उसे हम लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। ये सब देखो वर्ल्ड बैंक निकालती है और ये यूएस डॉलर में आता है और पर एनम आता है, मतलब कि एक व्यक्ति यूएस से जहाँ कहीं भी रहने वाला अगर एक साल में $49,300 से ज़्यादा कमा ले रहा है तो वो कंट्री हाई इनकम या रिच कंट्री है, जबकि जो कंट्री के लोग $2500 या उससे कम कमा पा रहे हैं एक साल में वो लो इनकम कंट्री है। इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में आती है बिकॉज इसका पर कैपिटा इनकम 2019 में यूएस डॉलर 6,700 पर एनम ही रहा है। और बहुत सारे रिच कंट्रीज डेवलप कंट्री है जो एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट और कुछ छोटे छोटे कंट्रीज। तो इसके हिसाब से हम बोलेंगे कौन रिच है कौन पुअर है। और एवरेज इनकम के बारे में एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इनकम एवरेज इनकम तो कंपैरिजन के लिए सही है, लेकिन वो डिस्पैरिटीज को छुपा देता है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, अंबानी भी हमारे ही देश में रह रहा है और एक भिखारी भी हमारे देश में रह रहा है। ए बेगर इज ऑल्सो लिविंग इन इंडिया विथ अंबानी। अंबानी भी इंडिया में रह रहा है, एक बेगर भी इंडिया में रह रहा है, लेकिन क्या दोनों का पर कैपिटा इनकम सेम है? नहीं है। अंबानी का अरबों खरबों रुपया हमारे जैसे कितने लोगों का पर कैपिटा इनकम में आ जाए। तो इसका आप ये देखो, कंट्री ए है एक कंट्री बी है। कंट्री ए और बी में, कंट्री ए में एक 5 लोग हैं, एक आदमी 9500 कमाता है, एक 10,500, एक 9800, एक 10,000, एक 10,200। तो इसका आप एवरेज निकाल के बताओ और कंट्री बी का एवरेज निकाल के बताओ, दोनों का पर कैपिटा इनकम सेम आएगा। लेकिन आप कौन से कंट्री में रहना पसंद करोगे? अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कंट्री ए में रहना पसंद करूंगा और कंट्री बी में एक ही शर्त पे रहना पसंद करूंगा, अगर मैं 5वां सिटीजन हूं तो ही मैं कंट्री बी में रहूंगा। अगर मैं रैंडम कोई सिटीजन हूं तो मैं कंट्री ए में रहना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां इकोनॉमिक इक्वालिटी है और इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत जरूरी है, जो कि हमारा कंट्री में नहीं है। एक रिच लोग बहुत सारे पुअर लोगों का पर कैपिटा इनकम दिखा देता है, वो छुपा देता है, वो ये नहीं दिखाएगा कि कितने लोग पुअर है। एवरेज इनकम, ये बात आप ध्यान रखना। तो अब देखते हैं इनकम के साथ अदर क्राइटेरिया। तो उसमें 3 स्टेट्स को कंपेयर किया गया, हरियाणा, केरला और बिहार को, जहां हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 2,03,340 है, केरला का 1,84,000 है और बिहार का 38,631 है पर कैपिटा इनकम 2017-18 में। तो हरियाणा बहुत रिच स्टेट है, उसके हिसाब से क्या हरियाणा डेवलप्ड स्टेट भी है? हरियाणा रिच स्टेट है, लेकिन उसके हिसाब से हरियाणा डेवलप्ड स्टेट भी है। लेकिन अभी इंडिया में सबसे डेवलप्ड स्टेट कोई है तो वो है केरला। तो ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों हो गया? हरियाणा तो देखो बहुत पैसा कमा रहे हैं, वहां पे लोग 2 लाख पर एनम कमा रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा ही पर एनम कमा रहे हैं। केरला के लोग तो उससे पीछे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो जा रहा है? क्या भाई, केरला को कितना क्यों हम केरला का क्यों तारीफ कर रहे हैं? तो वो तारीफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टेबल देखो आप, जिसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में दिया हुआ है, लिटरेसी रेट के बारे में दिया हुआ है, नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में दिया हुआ है। अब ये तीनों क्या होता है उस पर मैं बता देता हूँ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो दिखाता है कितने बच्चे 1 साल के एज से पहले मर गए। आप सोचो कि कोई भी जब बच्चा पैदा होता है घर में कितनी खुशियां होती है, लेकिन वो बच्चा 1 साल का एज भी अटेंड नहीं कर पाता और भगवान को प्यारा हो जाता है तो क्या होता होगा? सोच सकते हो आप? नहीं सोच सकते। वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दर्शाता है, और ये 1,000 लाइव बर्थ में से जितने 1 साल से पहले मर गए उसको बताता है। तो हरियाणा में 1000 में से 30 बच्चे मर जा रहे हैं, केरला में मात्र 10, बिहार में 35। तो सोचो, यहाँ तो हरियाणा में तो हमने देखा था कि अरे 2 लाख इनकम है, हेल्थ फैसिलिटी तो अच्छे से होगा, लेकिन नहीं है। हेल्थ फैसिलिटी तो अच्छा नहीं है, तभी तो 30 लोग मर रहे हैं। केरला में मात्र 10, बिहार में तो 35, चलो वो तो पीछे है ही। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो लिटरेसी रेट प्रोपोर्शन
ऑफ लिटरेट पर्सन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, 7 साल से ज्यादा के लोग जो कि लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका प्रोपोर्शन निकलता है टोटल पॉपुलेशन में से। बिहार का देखो मात्र 62% है, हरियाणा का 82%, केरला का 94% है। कितना शानदार लिटरेसी रेट है केरला का। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है केरला का। तो क्या देख रहे हैं, इनकम ही एक पर्सपेक्टिव नहीं है जिससे हम डेवलप कर सकते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, चलो भाई, नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर 100%। नेट अटेंडेंस रेशियो वो है जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। 14-15 साल के जितने बच्चे स्टेट में हैं, उसमें से कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो बताता है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो 100 में से मात्र 61 बच्चे जा रहे हैं, मतलब 39 लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं। केरला में 83 जा रहे हैं, चलो बढ़िया है। बिहार में मात्र 43 जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि इनकम में केरला भले ही हरियाणा से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन बाकी सब में हरियाणा केरला के आस पास भी नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मात्र 10 है, लिटरेसी रेट 94 है, नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं केरला एक डेवलप्ड है। वहाँ का इनकम भी ज्यादा खराब नहीं है, वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत हाई है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी बहुत अच्छा, मतलब वहाँ हेल्थ का फैसिलिटी है, एजुकेशन का फैसिलिटी है, इनकम तो वहाँ है ही। तो अगर आपको कोई चॉइस दे कि आप तीनों स्टेट में से किस में रहना पसंद करोगे, तो मैं तो केरला में रहना पसंद करूंगा। आप भी शायद केरला में रहना पसंद करो। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम पब्लिक फैसिलिटीज पे। तो भले ही हरियाणा में लोगों के पास इनकम ज्यादा हो, लेकिन केरला के हिसाब से लोगों के पास बहुत सारे चीज लैग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा था, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव विद। पैसा सब चीज नहीं खरीद सकता है। तो मनी ही सिर्फ ऐसा नहीं है जो लोगों को चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि मनी आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं दे सकता, या फिर सॉरी मिलावट का सामान आपको नहीं मिले, ये ऐसा आपको पैसा नहीं करवा सकता है। या आप अगर ऐसा आपको करना है तो सब मिलके करना पड़ेगा, कोई ऐसा कम्युनिटी में जाना पड़ेगा जहाँ की पॉल्यूशन ना के बराबर हो, और जहाँ पर कोई भी डिजीज को रोकने के लिए सब मिल के हेल्प करें, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। जैसे कि आप एग्जांपल लो कि आप बहुत रूरल एरिया में चले गए और आपके आप गांव में जितने भी बच्चे हैं उसमें से सिर्फ आपको एडमिशन करवाया आपके माँ बाप ने, और बहुत बढ़िया स्कूल में करवा दिया, बहुत अच्छा स्कूल में, लेकिन क्या आप पढ़ पाओगे? उस गांव में पढ़ने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हो, क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। तो पैसा तो एडमिशन करवा दिया, लेकिन पैसा आपको पढ़ा नहीं सकता। इसीलिए गवर्नमेंट को स्कूल ओपन करना चाहिए और बहुत सारे फैसिलिटी देना चाहिए जिसमें बच्चे जाके पढ़ सकें। बहुत सारे एरियाज को साथ मिलकर सिक्योरिटी देना चाहिए, और सोसाइटी गवर्नमेंट ये सबको एडिक्वेट फैसिलिटी देना चाहिए। जैसे कि केरला में बहुत कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, क्यों? क्योंकि वहाँ का हेल्थ और सैनिटेशन अच्छा था, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज काफी वहाँ का अच्छा था। और कुछ स्टेट में तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत सारे लोगों का उसमें अच्छा है। अब चलिए अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। इतना पढ़ के हमने क्या समझा कि इनकम इज नॉट ए क्राइटेरिया बाय विच वी कैन डिसाइड एनीथिंग विद एनी कंट्री दैट इज डेवलप्ड और नॉट। रिच और पुअर हम डिसाइड कर सकते हैं, डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए उसके साथ कुछ और चीजों को भी जोड़ा गया, और जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर हो गया, उसके हिसाब से मेजर ऑफ डेवलपमेंट किया गया, और उस रिपोर्ट का नाम रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर यूनाइटेड नेशन निकालती है।
अब देखो 2020 के हिसाब से इंडिया और उसके नेबर का कंडीशन कैसे है, हम 3 को देखेंगे, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सबका ही देख लेते हैं। श्रीलंका का इंडिया से आप कंपेयर करो, किसका ज़्यादा है ग्रॉस नेशनल इनकम, श्रीलंका का ज़्यादा है। हमसे कितना छोटा कंट्री है श्रीलंका, फिर भी हमसे ज़्यादा है उसका ग्रॉस नेशनल इनकम। चलो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में देख लेते हैं, हमारा से ज़्यादा किस किस का है, बांग्लादेश का है, नेपाल का भी हमसे ज़्यादा है, और श्रीलंका का तो हमसे बहुत ही ज़्यादा है। बांग्लादेश कितना ओवर क्राउडेड कंट्री है, नेपाल कितना छोटा कंट्री है, हमारे भरोसे वो लोग चल रहा है। श्रीलंका हमारे जगह से बहुत चीज़ें इंपोर्ट करवाता है वो, लेकिन फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ ज़्यादा है, ऐसा क्यों भाई? चलो चलो, दो चीज़ हो सकता है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग देख लेते हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग भी हमसे ज़्यादा है श्रीलंका में। चलो कोई बात नहीं, HDI रैंक देख लेते हैं 2018 के हिसाब से। HDI रैंक तो हमसे बहुत अच्छा है श्रीलंका का। इवन बांग्लादेश जैसा छोटा कंट्री, ओवर क्राउडेड कंट्री, हमारे कितने पास है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक है तो 130, श्रीलंका का है 73, बांग्लादेश का है 134। तो क्या हमारा कंट्री डेवलप हो रहा है, डेवलप है? इस पे सोचने का काम है आप लोगों का। हम एक चीज खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान से हमारा सब चीज अच्छा है, लेकिन एक कंट्री से आप कंपेयर करके नहीं चल सकते, क्योंकि इंडिया 130 नंबर पे है दोस्त, 130 नंबर पे, हमारे ऊपर 129 कंट्रीज और हैं, जबकि पॉपुलेशन में हम सेकंड नंबर पे हैं, एरिया में 7th नंबर पे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास इतना ज्यादा है, फिर भी ऐसा क्यों? चलो उसके बारे में सोचो आप लोग, तब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है या सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ एक कोट है, समझने का कोशिश। We have not inherited the world from our forefathers, we have borrowed it our from children। हमारे पूर्वज हमको ये जमीन देके नहीं गए, हम हमारे बच्चों ने हमें दिया है, क्योंकि देना तो हमें उसे ही है। अगर हम इस जमीन का बहुत यूज कर लें, बहुत यूज कर लें, इतना यूज कर लें कि इसका फर्टिलिटी चला जाए, इसमें जो कोल मिलता है वो खत्म हो जाए, जितना रिसोर्सेज है उसका अंधाधुन यूज करें और वो खत्म हो जाए, तो क्या फायदा वह सब चिल्ड्रंस को देके? चिल्ड्रन तो फिर कहेगा कि साला दिया तो दिया, लेकिन सब खत्म करके दिया, यही ना कहेगा। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कहता है कि वी शुड नॉट स्टॉप द डेवलपमेंट इन प्रेजेंट, बट वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ फ्यूचर। हमें प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसे नहीं रोकना है, लेकिन फ्यूचर का नीड को भी देखते हुए प्रेजेंट का डेवलपमेंट करना है। अब प्रेजेंट में डेवलपमेंट रुक जाएंगे तो चलो तो रुक जाएगा। अब मान के चलो आपके घर में कुआं है, उसका वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? नहीं पानी भी नहीं पियोगे, कि नहीं पानी भी नहीं पीना है, फ्यूचर के मेरे एंसेस्टर्स, सॉरी मेरे सक्सेसर्स को देना है। आप ये कर सकते हो कि उस वेल का ओवर यूज नहीं करोगे, उसका पानी बर्बाद नहीं करोगे। इसी तरह प्रेजेंट का डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, लेकिन फ्यूचर के बेसिक नीड से कोई भी लेना देना नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर एक आप सोचो फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो एक बार जब खत्म हो जाएगा तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे वापस वो बनने में। जबकि मिनरल ऑयल मेरे पास, सिर्फ क्रूड ऑयल जो है वो मेरे पास सिर्फ 100 साल का बचा हुआ है, मात्र 100 साल का ही बचा हुआ है। क्या 100 साल में उतना क्रूड ऑयल वापस से बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, और बहुत सारे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर और सोशल साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे देश साथ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। और सॉरी, जनरल में क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस बहुत पेरेनियल है, हमेशा हमारा डेवलपमेंट चलते रहता है और डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, यह बात ध्यान के रखना। कब डेवलपमेंट कहीं आकर रुकने वाला नहीं है, डेवलपमेंट एक चलते हुए प्रोसेस है। तो ये था आज का पूरा चैप्टर डेवलपमेंट। होप करता हूँ आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो, और
चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें। सो थैंक यू।